जी हां, अन्ना हजारे ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है और कई अहम सवाल पूछे हैं। तीखा हमला बोला उन्होंने, कहा कि शराब नीति पर जो खबरें आ रही हैं उसे देखकर पढ़कर बड़ा दुख होता है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के गांव की ओर चलो, विचारों से प्रेरित हूं। उन्होंने कहा कि शराब की तरह सत्ता का भी नशा होता जा रहा है और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को सत्ता के नशे में नहीं डूबना चाहिए, जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए। सृष्टि, बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता दें, अन्ना के सवाल पर सिसोदिया ने कोई बयान नहीं दिया है। अन्ना हजारे ने साफ तौर पर एक चिट्ठी लिखी, आप कह सकते हैं एक नसीहत यहां पर दी कि एक पार्टी जो भ्रष्टाचार के लिए जो आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ में, और उसी विचारधारा के साथ ये पार्टी ये लोग निकले और उसके बाद एक पार्टी का गठन करते हैं, और अब इस तरीके के कृत्य जो सामने आ रहे हैं वो शोभा नहीं देते। निधि, तो मनीष सिसोदिया उस सवाल पर कुछ नहीं बोले जो अन्ना हजारे ने अपनी चिट्ठी में लिखा है। अन्ना हजारे ने पूछा, क्या सत्ता के नशे में इतना चूर हो गए हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कि शराब नीति को बदला जाता है, शराब के ठेके ज्यादा से ज्यादा खुलवाए जाते हैं, शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। इस पर आखिर सदन में क्यों नहीं बोला मनीष सिसोदिया ने? तमाम बातों का आरोप प्रत्यारोप इस वक्त मनीष सिसोदिया ने किया, कुछ देर पहले सदन से आप सुन रहे थे। लेकिन अन्ना हजारे के साथ ही पार्टी शुरू की थी, अन्ना हजारे के साथ ही आंदोलन शुरू किया था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की ये मुहिम शुरू की थी मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर। अन्ना हजारे ही अब सवाल उठा रहे हैं मनीष सिसोदिया पर और अरविंद केजरीवाल पर। और अन्ना के सवाल पर आखिर मनीष सिसोदिया चुप क्यों है? बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, ये मनीष सिसोदिया कुछ देर पहले आपने सुना होगा सदन से, दिल्ली विधानसभा से, वो कई बातें कह रहे थे कि मेरे घर से कुछ नहीं मिला, मेरे लॉकर से कुछ नहीं मिला, लेकिन अन्ना हजारे ने जो बेसिक सवाल उठाया है उस पर कुछ नहीं बोला उन्होंने। देखिए, दिल्ली ने शराब घोटाले और शिक्षा घोटाले पर मनीष है मौन, और दिल्ली की विधानसभा में आम आदमी पार्टी का ड्रामा फुल ऑन। ये बताए कि आज दिल्ली की जनता कह रही है करप्शन को डू रेस्ट, ये कर रहे हैं फ्लोर टेस्ट, और अब तो अन्ना हजारे ने भी सवाल उठा दिए हैं। ये वही अन्ना हजारे हैं जिन्होंने देखा है कि कैसे धोखेबाजी करते हैं अरविंद केजरीवाल, कैसे जनता को ठगा है, जनता को धोखा दिया, फिर अन्ना को धोखा दिया, महात्मा गांधी और अन्ना के सिद्धांतों को धोखा दिया। पहले कहते थे नो टॉलरेंस फॉर करप्शन, अब सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन फॉर करप्शन कर रहे हैं। पहले कहते थे दिल्ली को नशा मुक्त करेंगे, अब दिल्ली को नशा युक्त करके शराब घोटाले में करोड़ों रुपए कमा दिए। तो आज सवाल ये बनता है कि जो ट्विन टावर ऑफ करप्शन है, शराब करप्शन और शिक्षा करप्शन, इन दोनों ट्विन टावर्स पर क्यों कुछ नहीं बोल पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्यों कुछ नहीं बोल पा रहे हैं मनीष सिसोदिया? क्योंकि वो करप्शन में लिप्त है पूरी तरह। शहजाद, वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी नेता जो सवाल पूछ रहे हैं वो एक झूठी पूरी मनगढ़ंत कहानी है। इसका जवाब में क्या दूं? उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के नेता हैं झूठे आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। मैंने 15 सवाल आज भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे हैं और उनकी रिपोर्ट के आधार पर पूछे हैं। अगर ये सवाल झूठे होते तो शराब नीति इतनी अच्छी थी तो वापस क्यों ली गई? क्या सीवीसी की इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं बताती? अर्नब गोस्वामी जी ने इसको ब्रेक किया था कि 500 करोड़ का घोटाला हुआ। टॉयलेट को क्लासरूम बताया गया, ये अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल ने बताया। रिपब्लिक चैनल ने सीवीसी इंक्वायरी रिपोर्ट बताई है। लोक आयुक्त के पास इसकी जांच चली गई है और लोक आयुक्त ने जांच के आदेश दिए। सारे झूठे हैं क्या? ये तो कहते थे कि देखिए सत्येंद्र जैन भी कट्टर ईमानदार है, आज तक उसको बेल नहीं मिली, राहत नहीं मिली। तो क्या मैं केजरीवाल जी की बात मानूं, सिसोदिया जी की बात मानूं, या मैं कोर्ट की बात मानूं, इंक्वायरी रिपोर्ट की बात? बिल्कुल शहजाद, अन्ना हजारे ने जो आज ये खत लिखा है, चिट्ठी लिखी है, नसीहत भी दी, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक समय पर अन्ना हजारे के सानिध्य में ही अरविंद केजरीवाल बने और बाहर निकले और अपने गुरु का मंत्र वो सीख वो सब कुछ क्या बाहर आते ही सत्ता में बैठते ही सब कुछ भुला दिया अरविंद केजरीवाल ने? अरविंद केजरीवाल जो है वो सबसे बड़े नटवर लाल है, वो सबसे बड़े धोखेबाज है, और इसीलिए उसने सबको धोखा दिया। पहले कहा कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, फिर मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, सभी पर यू टर्न किया। फिर जाकर उन्होंने बच्चों की सौगंध खाई, उस पर भी यू टर्न किया। और आज उन्होंने जिस अन्ना के बलबूते पर वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन खड़ा किए थे, जिसमें कहा गया था कि हम जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन रखेंगे, उसको भी धोखा दिया। और अन्ना हजारे जी की मेन बात जो है कि वो शराब के खिलाफ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद, आपने प्रतिक्रिया रखी रिपब्लिक भारत के सामने, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अन्ना हजारे ने एक बहुत ही मूलभूत सवाल उठाया, जिस आधार पर इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लोकपाल बनाने को लेकर, लोकायुक्त बनाने को लेकर कोई भी कदम केजरीवाल की तरफ से नहीं उठाया गया।
He made the party, but now today things this situation has changed for him. मनीष सिसोदिया जी शराब घोटाले और शिक्षा घोटाले पर पूरे हैं मौन और ड्रामा असेंबली में आम आदमी पार्टी का फुल ऑन। ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है? आज जनता कह रही है कि हमें चाहिए करप्शन से रेस्ट, शराब घोटाले से रेस्ट, शिक्षा घोटाले से रेस्ट, और केजरीवाल और सिसोदिया कहते आओ करें हम फ्लोर टेस्ट और कॉन्फिडेंस की चिंता मत कीजिए। जनता में गिरता हुआ जो कॉन्फिडेंस है आपका, उसको आप बताइए कि आप अभी तक जो 15 सवाल 38 दिन से हम पूछ रहे हैं शराब घोटाले को लेकर, क्यों नहीं उसका जवाब दे पा रहे हैं? अगर शराब नीति इतनी ही दुनिया की बेस्ट पॉलिसी थी तो फ्लोर टेस्ट के बदले आप उसी पॉलिसी को लागू रखते। आज सवाल ये भी बनता है कि स्कूल घोटाला, क्लासरूम घोटाला किस प्रकार से किया गया, जिसमें कि 500 करोड़ का गबन किया गया है। ये वही घोटाला है जिसमें कि टॉयलेट को इस ऐसे शौचालय को क्लासरूम बताने का पाप किया जा रहा है। क्या हमारे बच्चे शौचालय में पढ़ेंगे? तो इसीलिए मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी, सवाल सिर्फ इतना है कि जो दिल्ली में ट्विन टावर ऑफ करप्शन आपने खड़ी की है, शिक्षा घोटाले की और शराब घोटाले की, आप इस पर जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्यों इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हो? और बार बार ABCD क्यों करते हो? A for advertising, B for blaming, C for cover up of corruption and D for diversion. भागिए मत, यू टर्न मत कीजिए, केवल इन सवालों का जवाब दीजिए। और अब तो आप ही के पुराने साथी और मेंटोर ने आपको पत्र भी लिखा है और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से केजरीवाल जी धोखेबाज नंबर 1 हैं। पहले केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया, 500 स्कूल बनाने का वादा किया था, ठेके मोहल्ले मोहल्ले खोल दिए। फिर केजरीवाल जी ने लोगों को धोखा दिया, कहा मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, उन्होंने कहा कि मैं बंगला गाड़ी नहीं लूँगा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, उस पर भी धोखा दे गए। और अब केजरीवाल जी ने फिर से एक बार धोखा दिया है महात्मा गांधी के सिद्धांतों को, और फिर वो जाते हैं महात्मा गांधी की समाधि पर। महात्मा गांधी, अन्ना हजारे ये तो सख्त खिलाफ थे नशा के, शराब के, परंतु दिल्ली को नशा युक्त बनाकर अब उनके सिद्धांतों का भी गला घोटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। Manish Sisodia ji, the question that the people of Delhi are asking is that शराब घोटाले और शिक्षा घोटाले